जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का तेजी से फैलाव और उससे हो रही अमवात रोज बरोज संगीन नौयत इख्तियार कर रहा है। वायरस मुतासर मरीजों की अमवात की तादाद लगातार बढ़ रही है। आज भी जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासर मजीद 5 मरीजों की मौत हो गई। स्किम्स श्रीनगर में फौत हुए एक मरीज की टेस्ट की रिपोर्ट उसकी मौत के बाद मनफी आई है। पुलवामा जिले के मुताल्लिक़ मरीज का सैंपल कल हासिल किया गया था। स्किम्स की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जान ने कहा कि मरीज पहले कोविड मुस्बत पाया गया था और अब नेगेटिव हो गया है और उधर कई रोज से जम्मू कश्मीर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना वायरस के लिए नए मुस्बत केस सामने आ रहे हैं। लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अभी तक 600 से ज़्यादा नए मुस्बत केस सामने आए हैं। इनमें कुछ रैपिड सैंपल हो सकते हैं जो सरकारी रिपोर्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं। एक जानिब करगिल कोरोना फ्री होने जा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आज यहां कोरोना से पहली मौत वाक़ हुई है। एक 86 साला शख्स जो करगिल के जिला अस्पताल में ज़र इलाज था, जिसे बाद में आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, उसकी मौत वाक़ हो गई। लद्दाख के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ की हिदायत पर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो CMO करगिल की जानिब से मौत की फौरी इतला देने में नाकामी की जाँच करेगी। इसी बीच लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी ने अहकामात जारी करते हुए करगिल में दाखिल होने वाले तमाम अफराद का कोविड टेस्ट कराने के अहकामात जारी किए हैं। जिला पुलवामा के तरछल इलाके में कुछ शरपसंदों ने उस वक्त महकमे सेहत की टीम पर हमला किया जब वो कोरोना मुस्बत शख्स के राब्ते में आए अफराद को क्वारंटीन कर रहे थे। गांव में मौजूद कुछ शरपसंद अनासर ने महकमे सेहत की टीम को कोरोना मुतासर और उसके राब्ते में आए अफराद को ले जाने के दौरान परेशान किया। इसके बाद इंतज़ामिया और पुलिस की टीम ने इलाके में कुछ ज़ी-इज़्ज़त अफराद के साथ मिलकर मामले को हल किया। पुलिस ने शरपसंद अफराद की तलाश भी शुरू कर दी है। मौके पर आ गए, वे रिजॉल्व द इशू ऑन स्पॉट। वो जो मुश्किल 2-3 लड़के ही निकले, दे हैड फ्लड द स्पॉट, दे विल बी टेकन टू टास्क। हम देखेंगे एज पर लॉ क्या किया जाएगा, अगेंस्ट। और मीनवाइल मौके पर लोग आए, यहाँ नंबरदार है, विलेज लेवल कॉन्टैक्ट सर्वेलेंस टीम है, उनकी मदद से और हमारे SHO साहब के साथ ये मेडिकल ऑफिसर जो है खाना मैम जो है मैम है, तो हमने मौके पर देखा कि अब कॉन्टैक्ट लिफ्टिंग जो है वो दोबारा शुरू हो गई है, सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है। उस हिसाब से कुछ ज़्यादा मतलब लोग भी अब कॉपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर उनको हमने समझाया बुझाया तो आराम से कॉपरेट। एक तरफ सरकार और इंतजामिया जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस को लेकर फिक्रमंद है, वहीं सरकारी महकमों की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्रामों में कोविड-19 के हवाले से गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी मामूल बन चुका है। इसकी ताज़ा मिसाल श्रीनगर की लाल मंडी में मुनक्कदा किसान मेले के दौरान देखने को मिली। यहाँ SOPs की किस कदर अनदेखी हो रही थी वो इन तस्वीर से साफ नज़र आ रहा है। जब इस प्रोग्राम के मौके पर मौजूद मेहमान खुसूसी डॉक्टर हिना भट्ट से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। हमारी कश्मीर कौम बहुत इनोसेंट है। अभी भी शायद वो कोविड की जो हमारी भयानक कंडीशन है और सर्कमस्टांसेस उनको समझ नहीं पा रही है। फार्मर्स को कुछ लेवल तक आप समझा सकते हैं, जो आप सारा यहाँ पे क्राउड दे रहे हैं, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट से अफसरान है पर बाकी फार्मर्स है, तो जितना प्यार से आप इनको समझाएंगे शायद समझ आए। गंदोबेलिसा में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखे गए। लोग लंबी कतारों में खड़े थे। सर्टिफिकेट बनाने का काम तहसील हेडक्वार्टर गंदू में अंजाम दिया जा रहा है। यह एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखा गया है। बहुत कम लोग मास्क लगाए हुए थे। कई लोगों ने मास्क तो लगाए थे मगर मुंह और नाक को इस तरह सही तरीके से नहीं छुपाया गया था। ऐसे में मास्क लगाने का मकसद ही फौत हो जाता है। लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, तो जिसका कारण ये सामने आ रहा है कि लोगों को चाहिए कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। पूरी मार्केट्स में आप जहां भी जाएंगे लोगों ने एहतियात बरतनी बिल्कुल बंद कर दी है। आप जिधर भी जाते हैं मास्क लोगों ने लगाने बहुत कम कर दिए। और कल आप देख रहे थे कि कल 32 केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं।
तो आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा एहतियात बरतें। भीड़ इस वक्त आपकी एक अहम खबर आपको दे दें, सालाना अमरनाथ यात्रा 2020 मनसूख कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सालाना अमरनाथ यात्रा 2020 मनसूख। कोविड-19 की वजह से अमरनाथ यात्रा मनसूख कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमरनाथ यात्रा, सालाना जो अमरनाथ यात्रा होती है 2020 सालाना अमरनाथ यात्रा मनसूख। कोविड-19 की वजह से अमरनाथ यात्रा को मनसूख कर दिया गया है। इस यात्रा को लेकर काफी कुछ तैयारियां की गई थी, लेकिन आखिर वक्त में सालाना अमरनाथ यात्रा 2020 को मनसूख कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से अमरनाथ यात्रा को मनसूख कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, सालाना अमरनाथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से होती है। मुल्क के कोने कोने से इस यात्रा में शामिल होने के लिए यात्री पहुंचते हैं, अकीदत पहुंचते हैं, लेकिन 2020 की सालाना अमरनाथ यात्रा को मनसूख कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से अमरनाथ यात्रा मनसूख कर दी गई है। और आगे बढ़ेंगे, बडगाम जिला इंतजामिया अपने ही अहकामात को जिले में नाफिज करने में नाकाम नजर आ रहा है। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के चलते जिले में दफा 144 नाफिज है, लेकिन यहाँ खुले आम इसकी खिलाफ वर्जी जारी है। दुकानें खुली हुई हैं तो दूसरी जानिब बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं। यहाँ कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस पर लोग अमल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सीएमओ बडगाम ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए कोविड-19 से मुताल्लिक गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की है। जो भी भट्ठे वाले लेबर्स बाहर से ला रहे हैं, लेबरर्स ला रहे हैं, उनको बाज़ाब्ता एक अपनी मोबाइल शॉप रखनी है। अंदर टेम्प्रेरी फेस वाली शॉप जो है रखी हुई उनने अपनी उसमें विसिनिटी में, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर टेस्टिंग होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो यहाँ आते हैं उनको बाज़ाब्ता सैम्पलिंग होती है उनकी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोकल और नॉन लोकल की बात नहीं है, ये एहतियात बरतने की बात है। आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं, और फिर अपने आप में कितनी चेंजेस ला सकते हैं। डोडा में अब तक के सबसे ज्यादा 32 कोरोना पॉजिटिव मामले कल सामने आए। इनमें ज्यादातर सीआरपीएफ जवान शामिल हैं। उसके बाद जिले में नए गाइडलाइंस के साथ इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत तहसील सतह पर जिला इंतजामिया की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नई गाइडलाइंस के मुताबिक जुर्माना आयद किया जाएगा। डिफरेंट लोकेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पे 100 के करीब फाइन इम्पोज किए हैं। जो वायलेटर्स हैं वो ड्राइवर्स हैं, आम पैसेंजर्स हैं, लोग जो मार्केट्स में भीड़ भाड़ में बगैर मास्क के निकलते हैं, उन पे हमने कोई 100 से ऊपर अभी तक हमने पेनल्टीज लगाई हैं लोगों पे, वायलेटर्स पे। भद्रवाह में पीर को इंतजामिया और अस्पताल के चंद अफसरान कोरोना मुस्बत पाए गए थे। इसके बाद भद्रवाह और मुल्हिका इलाकों में सख्त लॉकडाउन और बंदिशें आयद कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि जिला डोडा में कल कई अहदेदारों समेत 30 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए थे। चंद रोज़ काबिल इंतजामिया और अस्पताल से जुड़े मुलाजमीन की सैम्पलिंग की गई थी। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों और लोगों की नकल हमल को महदूद कर दिया गया है। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। कल किश्तवाड़ में पाए गए 22 कम्युनिटी कोरोना केसेस के बाद जिला इंतजामिया ने दुकानों को खोलने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दोबारा से पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया ने छात्रों और द्रबशाला इलाकों में नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के बाद इन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ कौमी शाहराह के अलावा द्रबशाला मार्केट में दाखिले के तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। डीसी ने तमाम पेट्रोल पंप मालिकों को मास्क पहनने, सार्फिन को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का हुक्म जारी किया है। ऐसे ही केस बढ़ने शुरू हुए तो हमने मज़ीद कुछ इकदाम उठाए और मज़ीद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई। जैसे हमने गाड़ियों के लिए RD1 का रूल लागू किया ताकि बाज़ारों में गाड़ियों का रश कम से कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। इसी तरह हमने दुकानों की सेग्रीगेशन की, अलग अलग किस्म की दुकानों को अलग अलग डेज अलाट किए। एक किस्म की दुकानें मुख्तलिफ़ किस्म के 3 दिन खुलेंगी, दूसरी अलग 3 दिन खुलेंगी,
ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और बाज़ारों में रश कम हो, कंज्यूमर्स कम आए और हमारा जो मकसद है वो कामयाब हो सके। एलजी ने बारामूला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 19 अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। एलजी ने तरजीही बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर एलजी ने तकरीबन 12 करोड़ की लागत के 8 तरक्याती प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन किया, तो वहीं तकरीबन 14 करोड़ 60 लाख के 3 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर एलजी ने वहां मौजूद लोगों से कोविड-19 से मुताल्लिक हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल आवरी करने की अपील की। एनसीईआरटी के 12वीं के निसाब में अब दफ़ा 370 को हटाने से मुताल्लिक पढ़ने को मिलेगा। 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की किताब में साल 2020 के तलबा और तालिबात को दफ़ा 370 से मुताल्लिक पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस की किताब में इलाकाई उमंगें एक मजमून है। इसके सबक में दफ़ा 370 के हटाने से मुताल्लिक जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि दफ़ा 370 से मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचा, इस दफ़ा के चलते कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी शहरियत मिलती थी और कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देता था। इस दफ़ा की वजह से बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ। आम लोगों, सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों की एक बड़ी तादाद हलाक हुई। इसके अलावा 1990 में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन भी हुई थी और किस तरह वहाँ की हुकूमतें मिलिटेंसी को बढ़ावा देती रही हैं। 370 की वजह से यहाँ तशद्दुद हुआ और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बनी रही। इसमें महबूबा मुफ्ती के दौर इख्तियार में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दाना हमलों की भी जानकारी दी गई है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। उस वक्त से लेकर इस मामले पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, लेकिन अब ये एक सिलेबस में भी बाकायदा अब छात्र पढ़ेंगे कि आखिर अनुच्छेद 370 था क्या और उसे हटाया क्यों गया। इस मामले पर अगर बताएं तो ये एनसीईआरटी की बुक है जो 12th क्लास की है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और इस अगर किताब की अगर बात करें तो इसमें कुछ पन्नों पे बाकायदा अब देखा जाए तो यहाँ पर बाकायदा एक पाठ है कि कश्मीर अनुच्छेद 370 और उसके बारे में बाकायदा एक विस्तार से चर्चाएं हैं। इस मामले में बाकायदा बताया गया है कि किस तरह से दोहरी नागरिकता मिली हुई थी और उसका फ़ायदा पाकिस्तान भी कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए करता था और उससे बाकायदा किस तरह से साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा, किस तरह से वहाँ पर एक आतंकवाद वहाँ पर फैला, किस तरह से वहाँ पर लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ती चली गई और इन तमाम बातों का इसमें जिक्र है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एक देश एक कानून के तहत धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को वहाँ से हटाया और उसके बाद किस तरह से बाकायदा अब जो अगली युवा पीढ़ी है, जो कल जो बच्चे तैयार हो रहे हैं तो वो इस चीज़ को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे एक केंद्र सरकार की जो बड़ी पहल थी उसके बारे में तमाम चीज़ों को इस बुक में भी जिक्र किया गया है और इसको पढ़ने के बाद सारी चीज़ें साफ हो जाती है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का एक बड़ा फैसला लिया था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और आपकी फैमिली की सेहत